मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय सर्वविघ्नोपशान्तये। दंडवत। ओम मंत्रार्था शुक्ला संतु पूर्णा संतु सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक अनेक ऋषि मुनि राजा महाराजाओं सहित विश्व के अनेक भागों से श्रद्धालु इस तीर्थ के सेवन के यहाँ पर आए थे। यह तीर्थ 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि के महोत्सव के आयोजन के केंद्र रहता है। यहीं ब्रह्म सरोवर पर लगते हैं शीत मेले और यहीं पर प्रवाहित होती है महापुरुषों की वाणी। हम सभी के लिए परम हर्ष का विषय है कि पवित्र ब्रह्म सरोवर को भारत सरकार द्वारा देश के पहले चारों ओर से 5-5 भारत की कुरुक्षेत्र महादेव स्थान जहाँ पांडवों ने विजय होने का वरदान प्राप्त किया था। कुरुक्षेत्र की पावन स्थली पर ही महाभारत और जीव कत्रों से ब्रह्म सरोवर की पवित्रता और स्वच्छता बनाकर रखने में हमारा सही कहना। कुरुक्षेत्र विकास में आपकी मंगलमय यात्रा की कामना के साथ आपका आभार व्यक्त करता है। चलो ऐतिहासिक काल में इस भूमि के दर्शन हेतु महात्मा बुद्ध सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक सहित लगभग सभी गुरु अनेक भागों से श्रद्धालु इस तीर्थ के सेवन हेतु यहाँ पर आए थे। यह ब्रह्म सरोवर पर लगती है और यहीं पर प्रवाहित होती है करने की जरूरत है। हम सभी कल हो जाएगा सारा सिस्टम। हाँ देखते हैं कल बैठ जाके पता चलेगा कल जाके ना देखते हैं कैसे क्या होगा। सरकार द्वारा हेलो हेलो हेलो
मेरा नाम मुकेश है और मैं कुरुक्षेत्र से रहने वाला हूँ। मैं कुरुक्षेत्र से निकलने का प्लान कर रहे हैं और लगभग हमारा अप्रॉक्सीमेटली आइडिया है ये, क्योंकि इतने बड़े रोड ट्रिप के ऊपर हम कुछ फिक्स नहीं कर सकते कि कितने दिन में हम इसे कवर अप करेंगे, बट हमारा जो आइडिया कि 100 डेज प्लस हमारा ये जो ट्रिप है रहने वाला है। 100 दिन कम से कम लगेंगे हमें इस ट्रिप को कवर अप करने के लिए। किस किस देश की यात्रा करें? स्टार्टिंग जो पॉइंट हमारा रहेगा इंडिया से, हम लोग जो है वो नेपाल एंट्री करेंगे। नेपाल के बाद चाइना के अंदर हम लोग जाएंगे। चाइना के बाद जो है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ऐसे ही जगह से होते हुए हम लोग फिर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर एंटर करेंगे और फिर उसके बाद कुछ ऐसी कंट्रीज आएंगी जो कि शेंगन टेरिटरी का पार्ट नहीं है, तो उसको कवर अप करने के बाद हम लोग फाइनल जो हमारा पोर्ट रहेगा, मतलब कि हमारी जो गाड़ी हम लेके जाने का प्लान कर रहे हैं वो लंदन तक हमारा प्लान है कि हम लोग लंदन तक जाएंगे अपनी गाड़ी लेके। और गाड़ी जो है हमारी वो वापसी में शिप के थ्रू आएगी, हम लोग बाय एयर वापस आएंगे। इतनी लंबी यात्रा का आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, कहाँ से विचार आया? जर्नली में जब बाय एयर ट्रैवल करता था तो बहुत बार ऐसा रहता था कि इंटरनल कंट्री का जो कल्चर होता था उसे समझ नहीं पाते थे हम लोग। जो भी मेन वहाँ की लाइमलाइट रहती थी, जहाँ पे क्राउड ज़्यादा होता था, वो चीज़ें हम देख पाते थे। बट जब जाते थे वहाँ पे मन में यूँ रहता था कि इंटरनली इस कंट्री का कल्चर, क्योंकि बेसिक कंट्री का कल्चर जो होता है वो गाँव के अंदर, देहात के अंदर होता है वहाँ के। तो इस बार हमने जो प्रोग्राम बनाया कि वहाँ पे जाके उन चीज़ों को एक्सप्लोर करें, वहाँ जाके उन चीज़ों को हम देखें कि इन लोगों का बेसिक रूट कॉज क्या है, ये कैसे इनका रहन सहन है, क्या इनका खान पान है। तो इसीलिए फिर हमने प्लान किया कि हम लोग अपनी गाड़ी से निकलेंगे और खुला टाइम लेके निकलेंगे कि ताकि हम उन चीज़ों को एंजॉय कर सकें, अपनी राइड को एंजॉय कर सकें। इतना एक्सपेंस क्या रहेगा? कोई स्पॉन्सर आपका? नहीं, हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई प्रोफेशनल ऐसे राइडर नहीं है कि हमें कोई स्पॉन्सर हो। हम लोग खुद अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है इन चीज़ों को प्लान करेंगे और हमारा कोई ऐसा अभी तक फिक्स नहीं है। ये ओपन बुक की तरह है कि मतलब कि कितना खर्चा आएगा, क्योंकि जैसे जैसे चलेंगे तो बहुत सारे खर्चे जो होंगे वो चलने के बाद पता चलते हैं उस कंट्रीज के अंदर। क्या कुछ कर मन में विचार कुछ एक पर्सन को देखा था, एज पर्सन है, उनको देखा था, टर्बन ट्रैवलर के नाम से है उनका, और वो अपनी एज को साइड में रखते हुए उन्होंने दुनिया की बहुत सारी कंट्री एक्सप्लोर की थी। तो उनको देख के हमें भी लगा कि अगर वो इस एज के अंदर ऐसा कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम लोग तो इसको कर ही सकते हैं। तो 2 लोगों का आपका? हाँ, 2 लोग हम लोग यहाँ से जाने वाले कौन होंगे वो 2? मैं और मेरा कज़न जो है अनिल कुमार, हम दोनों ही लोग यहाँ से निकलेंगे। क्योंकि इतने बड़े राइड के अंदर सोलो ट्रैवल करने में बहुत सारे चैलेंज आ सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि बॉर्डर क्लियरेंस के ऊपर कितना टाइम आपको अपनी गाड़ी के अंदर स्पेंड करना पड़ सकता है। हर कंट्री की लीगल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट अलग अलग रहती है और फिर उसके बाद निकलने के बाद भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर हालात जो है वो चेंज हो सकते हैं। तो इसलिए मतलब कि वो कोई फिक्स नहीं है उस चीज़ में। कुमार है। अनिल जी, क्या कहेंगे 48 देशों की यात्रा अपने भाई के साथ, किस तरह से विचार आया? विचार तो ऐसे आया कि ऑलरेडी हम इंडिया के अंदर बहुत सारी जगह घूम चुके हैं और अभी फ़ॉरेन घूमना चाहते थे। कुछ लोगों को हमने देखा था जो ऑलरेडी घूम रहे हैं गाड़ी में, ऐसा ऑलरेडी कर रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी ऐसा कुछ करें, अपनी गाड़ी लेके फ़ॉरेन जाने का प्लान फिर वहाँ से आया। जो शुरुआत होने वाली है यहाँ से कुरुक्षेत्र से डायरेक्टली हम निकलेंगे नेपाल के लिए और ऐसे अलग अलग कंट्रीज से निकलते हुए एंड जो होने वाला है लंदन में होने वाला है और लंदन से फिर हम जो है अपनी गाड़ी को शिप करेंगे। कितने दिन की यात्रा होगी, वापस कैसे आएंगे? हाँ, दिन जो ऐसा कुछ अप्रोक्स आइडिया लेके नहीं चल रहे हैं हम, बट मिनिमम जो हमने टारगेट किया हुआ है कि 100 दिन तो हम कवर करने वाले हैं। बट यू ऑलरेडी नो कि हमारा जो ट्रैवल जब हम करते हैं तो कुछ ना कुछ आगे पीछे शेड्यूल हो जाता है, तो मे भी शायद ज़्यादा दिन भी हो सकते हैं। सो अभी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट मिनिमम 100 दिन का टारगेट हम कर रहे हैं। 2 दिन में कितनी कंट्रीज की जाएंगे? ऑलमोस्ट अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो 48 कंट्री का हमने टारगेट किया हुआ है और हो सकता है 1-2 कंट्री ऊपर नीचे भी हो जाए, तो एज पर सिचुएशन होगा फिर वो।